मेरे प्रिय आत्मन, सहजयोग में आज चरणदास का एक पद लेने जा रहे हैं। चरणदास का जन्म 1703 ईस्वी में हुआ और 1839 ईस्वी तक उन्होंने अनेक साधकों को परमात्मा के द्वार तक पहुंचाया। चरणदास सुखदेव दास के शिष्य हैं और चरणदास के कहने का अंदाज बड़ा ही स्पष्ट है, प्यारा है। दया और सहजो इनकी दो महान शिष्याएँ हुई जिनके कारण चरणदास की महानता का अनुमान लगा सकते हो। कहते हैं चरणदास, हरि बिन कौन तुम्हारो उम्मीदा। इस बात को अगर हम जान लें कि हमारा सच्चा मित्र गोविंद ही है तो गोविंद की खोज शुरू हो जाती है, जिसके लिए भीखा साहब कहते हैं, राम सो कर प्रीत हे मन, राम सो कर प्रीत। अगर प्रीत करना ही है और प्रीत तुम करोगे, क्योंकि मन का स्वभाव है, चाहे वो धन से प्रीत करे कि रूप से प्रीत करे, लेकिन प्रीत तो करेगा। तो प्रीत करना ही है तो फिर राम से प्रीत करो, जो प्रीत कभी टूटती नहीं। राम सो कर प्रीत हे मन, राम सो कर प्रीत। राम बिना को काम ना आवे, अंत ढहो जिम भीत। तुम दूसरे लोगों से संबंध स्थापित करते हो, लेकिन कोई संबंध चिरस्थायी नहीं होता। हर संबंध एक दिन टूट जाता है। जैसे कच्ची दीवार एक दिन ढह जाती है, कितना भी सजाओ कितना भी संवारो, लेकिन एक दिन दीवार का ढहना उसकी नियति है। ऐसे ही सारे संबंध एक दिन टूट जाते हैं, सारे साथी एक दिन छूट जाते हैं। बूझ विचार देख जिए अपनों, हर बिन नहीं कोई हित। ठीक से चिंतन करो, ठीक से मनन करो, थोड़ी प्रज्ञा जगाओ, थोड़ा विवेक पैदा करो, तो पाओगे कि गोविंद के सिवा कोई भी तुम्हारा सच्चा हितैषी है नहीं। गुरु गुलला के चरण कमल रज, धर भीखा उर्चित। इसलिए भीखा साहब कहते हैं कि अपने गुरु का चरण रज अपने माथे पर लगाओ, गुरु के चरणों की छाँव में बैठना शुरू करो, गुरु से नाता जोड़ो। कहते हैं चरणदास, कुटुंब संघाती स्वार्थ लागे, तेरी काहू के नहीं चिंता। जितने भी तुम्हारे संबंधी हैं वो सब स्वार्थ से जुड़े हुए हैं। जब कभी उनका स्वार्थ भंग होता है, जब कभी उन्हें अपना स्वार्थ सत्ता हुआ नहीं दिखता, याद रखना वो तुम्हें छोड़ देते हैं। वो तुम्हारी चिंता नहीं करते, किसी को तुम्हारी चिंता नहीं है। जिसके लिए गुलाल साहब कहते हैं, माता पिता सुत बंध नारी, कुल कुटुंब परिवार, माया फांसी बांधे मत डूबहु, छिन में होहु संहार। ये माता पिता पुत्र, तुम्हारे जितने भी कुटुंब है, परिवार है, ये सब माया के कारण बंधे हुए हैं। जब तक उनका मन राजी है तब तक तुमसे वो बंधे हुए हैं। और क्षण भर में जहाँ कोई उनके प्रतिकूल तुमने कुछ जाने अनजाने किया, वो तुम्हें छोड़ करके चले जाते हैं और सारे संबंध क्षण भर में टूट जाते हैं। तुमने बरसों से संबंधों को बनाया है, तुमने सैकड़ों उपकार लोगों पर किए हैं, लेकिन जाने अनजाने अगर तुमसे एक भूल हो गई, एक अहित हो गया उनका, और वे सैकड़ों उपकारों को याद नहीं रखते, बस एक अहित जो हुआ है उसको पकड़ लेते हैं और वे तुम्हें छोड़ देते हैं। कहते हैं चरणदास, तैं प्रभु की ओरी सु मुख मोड़ा, झूठे लोगन सुहित कीता। और तुमने क्या किया? जो सच्चा प्रभु है, जो सच्चा तुम्हारा हितैषी है, जो तुम्हारा रक्षक है, जो तुम्हारा पालनहार है, जिसने तुम्हें जन्म दिया है, जो तुम्हारी हर पल देख रेख कर रहा है, उस सच्चे प्रभु को तुमने किन लोगों के कारण छोड़ा? उन लोगों के कारण जो किसी भी समय तुम्हें छोड़ सकते हैं। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, कवन काज सिरजे जग भीतर, जन्म कवन फल पाइया। जिंदगी में आकर के तुमने क्या काम किया? जरा देखो, पलट करके देखो कि क्या जमा हुआ, कौन सी पूंजी जमा हुई जो तुम्हें जीवन के पार भी जो महायात्रा है जीवन की, उसमें ले जा सकती है। भवनिधि तरन तारन चिंतामणि, एक निमिख न यह मन लाइया। जो संसार सागर से पार करा सकता है गोविंद, एक क्षण भी तुमने उसको याद नहीं किया, एक क्षण भी तुमने उसके साथ सुमिरन में नहीं बिताया। कहते हैं चरणदास, और तैं अपनी आँखों देखा, कई बार दुख सुख हो बीता। और ये तो तुम्हारा अनुभव है, कितनी बार जिंदगी में दुख आए, कितनी बार सुख आए, लेकिन इस अनुभव से तुमने कुछ सीखा नहीं। अष्टावक्र जनक से कहते हैं
कि जाने कितने जन्म तुमने अब तक लिए और हर बार सब छोड़कर चल दिए। धन कमाया बहुत, कर्म कितना किया, भोग कितना किया, पुण्य कर्मों ने भी हे जनक क्या दिया। तुमने जो इतने बार तो जन्म लिए और हर बार तो वही कहानी तुम दोहरा रहे हो, तुमने सीखा कुछ नहीं, न तो पूर्व जन्मों से सीखा न इस जन्म से कुछ सीखा। कहते हैं चरणदास, संपत्ति में सब ही घिर आवे, विपत्ति परे अधिको दुख दीता। ये हजारों हजारों लोगों का अनुभव है, ये हजारों हजारों संतों का अनुभव है। जब तुम्हारे पास समृद्धि है, जब तुम्हारे पास संपत्ति है, सब लोग तुम्हारे इर्द गिर्द रहते हैं, लेकिन जहाँ तुम पर विपदा पड़ी बस सब मुख मोड़ करके और चल देते हैं। बल्कि और जब विपत्ति आ जाती है, जो तुम्हारे अपने हैं वे और भी दुख देना शुरू कर देते हैं। एक भोजपुरी का कवि कहता है कि सुखवा के सभे ह संगाती, सुख में सब साथी हो जाते हैं तुम्हारे, दुखवा बटावे बटावे वाला के बा, लेकिन दुख बांटने वाला कौन है भला। कहे कि कहेला आपन सारी दुनिया, कहने को तो सारी दुनिया कहती है कि तुम हमारे अपने हो, बड़े प्यारे हो, लेकिन कहे कि कहेला आपन सारी दुनिया, परला पर के होला आपन, अपना बनावे बनावे वाला के बा। लेकिन जब तुम पर विपत्ति पड़ती है उस समय कौन तुम्हें अपनाता है, कौन तुम्हें अपना कहता है। कहते हैं चरणदास, मुठी बांधी जन्म नर लायो, हाथ पसारी चले गो रीता। देखते हो बच्चे का जन्म होता है, मुट्ठी बांधे रहता है बच्चा, लाया है पूर्व जन्मों की पूंजी, लाया है कुछ, लेकिन मृत्यु के बाद तुम देखते हो लोग कैसे हाथ पसार करके चल देते हैं। उससे सीखो, हम भी आए हैं और ऐसे ही हाथ पसार करके एक दिन चले जाना है। अगर कुछ साथ चलने वाला है तो सिमरन की पूंजी चलेगी, अगर कुछ साथ चलने वाला है तो समाधि की पूंजी चलने वाली है। तो क्यों नहीं जो पूंजी चलने वाली है साथ मृत्यु के बाद भी, महाजीवन की जो पूंजी है, उस पूंजी की हम ज़्यादा फिक्र करें, उस पूंजी को अर्जित करने की कुछ चिंता करें। जिसके लिए पलटू साहब कहते हैं, मुट्ठी बांधे आया बंदा, हाथ पसारे जाता है, ना कुछ लाया न ले जाएगा, नाहक क्यों पछताता है। इसलिए इस जीवन में कुछ तुम अर्जित करते हो या कुछ खो जाता है, उसके लिए क्यों पछताना, क्या पछताना, उसके लिए चिंता करना है जो साथ चलने वाला है। कहते हैं चरणदास, धरी धरी स्वांग फिरे तिन कारण, कपिज्यों नाचत ताता थीता। और तरह तरह का पाखंड हम करते हैं, और जिन लोगों के लिए अर्जित करते हैं, धन अर्जित करते हैं, कहते हैं कि धरी धरी स्वांग फिरे तिन कारण, कपिज्यों नाचत ताता थीता। जैसे बंदर घर घर जाकर के नाचता है, ऐसे ही नाना प्रकार का पाखंड कर भेख बना करके लोग नाचते हैं, लोग अपना कुछ न कुछ कर्म करते हैं। मगर याद रखना, ये वाल्मीकि के उदाहरण से एक बात सीखो। वाल्मीकि का नाम रत्नाकर था, अपने परिवार के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। महर्षि नारद से मुलाकात हुई, वे डकैती करते थे, चोरी करते थे, छीना झपटी करते थे। महर्षि नारद को भी छीनना चाहा और उनके पास तो एक वीणा ही थी और कुछ था नहीं। महर्षि नारद ने कहा कि जाकर के अपने परिवार वालों को पूछो तो एक बार कि जो तुम पाप कर रहे हो, इस पाप में वे हिस्सेदार हैं कि नहीं। रत्नाकर गया, उसने पूछा परिवार वालों से, पत्नी से पूछा, बच्चों से पूछा। पत्नी ने कहा कि नहीं, ये तुम्हारी ड्यूटी है कि तुम कमाओ और हमें खिलाओ, हम तुम्हारे पापों के हिस्सेदार नहीं हैं। आया मुँह लटकाए हुए महर्षि नारद के पास, उनके चरणों में गिरा कि मेरी आंखें खुल गई, कोई पाप में हिस्सा बटाने को तैयार नहीं है। ठीक ऐसे ही याद रखना, हम जो भी कर्म कर रहे हैं यहाँ पर, जिनके लिए कर रहे हैं, वे भी तुम्हारे पाप कर्मों में हिस्सेदार होने को राजी नहीं है, और हिस्सेदार होना भी चाहे तो वे हिस्सेदार हो नहीं सकते। कहते हैं चरणदास, मुए न संगी होई ता, तिहारे बांध ही जलावे देह पलीता। ऐसे भी देखो ना जीवन की सच्चाई क्या है। जब तुम मर जाते हो तो लोग क्या करते हैं, तुम्हें ले जा करके श्मशान में जला देते हैं। जिसके लिए दूलन दास कहते हैं, जब लग तेल दिया में बाती, सूझ पड़े सब कोई, आ जरिगा तेल निपट गई बाती, ले चल होई। जब तक ये प्राणों का तेल जल रहा है, प्राणों की बाती जल रही है, सब तुम्हारे साथ होते हैं। जैसे ये प्राणों का दीपक बुझ जाता है, बस सब ले चल जल्दी श्मशान ले चलो। सब कहने लगते हैं, कितने दिन का साथ है तुम्हारा, 10 दिन का हो कि 10 साल का हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। असली बात है कि जो महासाथी है, जो जीवन के बाद भी हमारा साथी है, गोविंद, उस गोविंद के सुमिरन में, गोविंद
का संग प्राप्त करने में, गोविंद से नाता जोड़ने में अगर हम कुछ करें तो वही जीवन सार्थक हो जाता है। कहते हैं चरणदास, गुरु सेवा सतसंग न कीन्ही, कनक कामनी सो कर प्रीता। जो काम करने लायक था बस वो हमने नहीं किया। क्या इस जीवन में काम करने लायक है? गुरु से नाता जोड़ो, गोविंद से नाता जोड़ो, सत्संग करो, साधुओं के संग में बैठो, जरा गोविंद का यश गाओ, ये करने लायक है। जरा नाम के सुमिरन में जियो, नाम की समाधि में जियो, नाम की पूंजी अर्जित करो। बस ये भर लोग नहीं करते, बाकी पता नहीं जिंदगी को कैसे कैसे बिताते हैं। कनक कामनी सोकर प्रीता, बस धन और रूप, सारी दुनिया धन और रूप में फंसी हुई है, जबकि ये धन, ये रूप, ये सारा संबंध, ये सब यहीं छूट जाता है, कुछ साथ चलता नहीं। मृत्यु की बेला में तुम जीवन की बाजी ऐसे ही हार कर विदा हो जाते हो, जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, काम क्रोध माया मद मत्सर ये संपय मोह माही। हमारी संपत्ति क्या है? काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष, दया धर्म और गुरु की सेवा, ये सपनंतर नहीं। लेकिन दया धर्म और गुरु से प्रेम, गोविंद का सुमिरन, ये सपने में ही हम नहीं करते हैं। इसलिए चरणदास कहते हैं, चरणदास सुखदेव कहते हैं, मरत मरत हरि नाम न लीता। इसलिए चरणदास को उनके गुरु सुखदेव समझा रहे हैं कि मृत्यु की बेला में हरि नाम का स्मरण भर नहीं आता जो हमें मुक्ति दे सकता है। और याद रखना, मृत्यु की बेला में वही हमें याद आता है जो हम जीवन में करते हैं, जैसा जीवन हम जीते हैं। अगर चाहते हो कि मृत्यु की घड़ी में तुम हंसते हुए विदा हो, आनंद से विदा हो, हरि का नाम लेते हुए विदा हो, तो जीते जी इसको साधना होगा, जीते जी राम के सुमिरन में जीना होगा। जब तुम ओशोधारा के चौथी समाधि अमृत समाधि में आओगे तो मृत्यु की इस कला को जानोगे कि कैसे नाम के सुमिरन में तुम अपने प्राणों को लेकर के आगे की यात्रा में चलो। निश्चित रूप से गुरु से जुड़ना, जीते जी मरने की कला जान लेना, यही सहज योग है। हरि ओम तत्सत।